हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पीसीबी सब्जेक्ट से साथ पास करने के बाद नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों वे आगे चल के एक नर्स बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि नर्सिंग के फील्ड में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नर्सिंग के फील्ड का सबसे जो बड़ा पद होता है वो एक नर्सिंग ऑफिसर का होता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होता है, नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है और इनका काम क्या होता है। दोस्तों विभिन्न जो चिकित्सालय होते हैं उसमें चयनित जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका काम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि समय के अनुसार चिकित्सा के किसी भी स्टाफ में कोई भर्ती कराना हो तो इनका काम होता है। इसके साथ साथ इनका काम होता है कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों में या फिर वार्ड में जो नर्सिंग की ड्यूटी लगाना होता है इनका काम। और इसके साथ साथ कोई भी ज़रूरी काम पड़ गए या फिर किसी नर्स को दिशा निर्देश देना हो गया या फिर कोई भी उनको समस्या हो गई तो उसका समाधान करना हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि नर्सिंग स्टाफ से संबंधित सभी जो कार्य होते हैं वे नर्सिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, और जो इस कार्य को करते हैं उन्हें ही एक नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा ये आपको बताते हैं। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होगा। दोस्तों आपका 12th पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास ये डिग्री रहेगी तभी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल में आपका 2 साल का अनुभव भी मांगा जाता है। एज ए नर्सिंग आपको 2 साल आपको हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में आपको जॉब करना होगा। इसके बाद आपको 2 साल के बाद इसके बाद ही आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद आता है आपकी उम्र। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको 21 से 35 वर्ष भी मांगा जाता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल से इस जॉब को करना चाहते हैं। आइए पूरे डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले पीसीबी सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं फिर अच्छे कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरे 4 साल का होता है, तो इसकी आपको 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों जैसे ही आपके पास बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री आ जाती है इसके बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप आवेदन कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। दोस्तों इसके बाद एज ए नर्स आपको वहाँ पे 2 साल कार्य करना होता है। 2 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए समय समय पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों इसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले नंबर पे आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम में आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और नर्सिंग यही 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का समय भी दिया जाता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करके आपको जाना होता है क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाता है जो कि चिकित्सा से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर में आप बन जाते हैं। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल रहता है कि यदि हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें एक नर्सिंग ऑफिसर की मंथली सैलरी तो इनकी सैलरी लगभग 44,900 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक इनकी मंथली सैलरी हो सकती है। दोस्तों अगर आप अच्छे डॉक्टर यानी हॉस्पिटल में अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो इससे भी अधिक आप सैलरी पा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, इसे योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका काम क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इनकी
सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।